गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम फिजिक्स का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोशन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हमने उस टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, ठीक है, और आपको यूट्यूब पर सर्च करना है SKMP बोर्ड और उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके पहले का हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये पर्सन यहां से मूव कर रहा है ए सिटी से, उसको बी सिटी पर जाना है। ए से कहाँ जाना है? बी सिटी पर जाना है। यदि ए से उसे बी सिटी पर जाना है, उसका यदि मोशन यूनिफॉर्म है, तो मतलब वो क्या करेगा, हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे पहले 1 मिनट में, 1 सेकंड ले लेते हैं हम, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला मान लो, तो फिर दूसरे सेकंड में भी कितना चलेगा? 5 मीटर। तीसरे सेकंड में भी कैसे चलेगा? 5 मीटर। और चौथे सेकंड में भी कैसे चलेगा? 5 मीटर। ठीक, ऐसा क्यों? मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, और गाड़ी में यदि आप एक्सेलरेशन, मतलब इसको हम रेस बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेशन आप फिक्स कर दो, तो गाड़ी कैसे चलती है? बिल्कुल एक ही स्पीड में चलती है। लेकिन वो कब एक स्पीड में चलेगी? जब जो मोशन होगा या फिर जो हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यदि हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यदि हमारा रोड सीधा है, ठीक है, तो यदि हमने एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया, तो हमारी जो गाड़ी है वो सेम स्पीड से चलती जाती है, सेम स्पीड से। मतलब वो क्या करेगी? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। मान लो पहले 1 मिनट 1 सेकंड है, तो उसमें 5 मीटर चली। फिर दूसरा भी दूसरा सेकंड होगा, लेकिन वो टाइम कितना, एक इंटरवल कितना, 1 सेकंड का, तो उस 1 सेकंड में भी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 5 मीटर। फिर तीसरे 1 सेकंड में भी कितना चलेगी? 5 मीटर। चौथे 1 सेकंड में भी कितना चलेगी? 5 मीटर। ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि हमसे पूछा गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल distance in equal interval of time। ठीक, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो हम करते हैं वही लिख रहे हैं। देखिए होता है क्या, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी यदि आपने स्पीड फिक्स कर दी, तो गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल एक जैसी स्पीड में चलेगी। अब एक जैसी स्पीड में चलेगी, मतलब वो क्या करेगी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितने? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे पहले 1 सेकंड में 5, फिर दूसरे 1 सेकंड में, फिर तीसरे 1 सेकंड में, चौथे 1 सेकंड में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें इंटरवल बहुत स्मॉल रहता है। दी टाइम interval is very short। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, कोई भी रियल चीज हम देखें, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। मतलब आप बोल दो कि 5 सेकंड के लिए रहती होगी, 10 सेकंड के लिए रहती होगी, फिर क्या हो जाता है, या तो हम ब्रेक लगा देते हैं या फिर रेस बढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ हम कर देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि यदि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो उसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या रहता है? बहुत कम रहता है। ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन को कैसे मान सकते हैं? मतलब कि कोई हमने मशीन बनाई, ठीक है, और वो एक जैसी स्पीड से चल रही है, जैसे फैन हमारा, ठीक है, फैन हम फिक्स कर देते तो वो एक जैसी स्पीड से चलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, लेकिन उसमें भी वेरिएशन होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि आगे हमारी सारी कैटेगरी जो आएगी वो इसी पर बेस्ड है।
हम इसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लो कोई भी चीज आई, मान लो स्पीड आपसे पूछी गई, तो स्पीड को हम दो बेसिस पे डिफाइन करेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन पे और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसके अलावा अब यहां पर क्या बोला गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, अब यहां पर क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस था, लेकिन यहां पर लिखा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कैसे, जैसे एक कार चल रही है एक रोड पर, ठीक है, मान लो यहां पर हम रोड मान लेते हैं, इस पर एक कार चल रही है, ठीक है। अब ये कार चल रही है तो क्या होगा, पहले इसकी स्पीड बढ़ सकती है, मान लो ये चल रही है, फिर यहाँ पर कोई व्यक्ति आ गया, ठीक, तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा लेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन हमें नहीं पता है कि कैसी रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो इसके आपके बहुत सारे, जितने आप काम करते हो उतने सारे लिख सकते हो। वैसे से लिख सकते हैं ए मूविंग कार on a busy street, ठीक। ये जॉगिंग जैसे हम करते हैं, ठीक है, जॉगिंग में क्या करते हैं हम, कभी तेज हो जाते हैं, कभी धीरे हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं, कभी धीरे हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया, क्या पॉइंट लिखा गया है, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसका क्या मतलब है, तो मान लो हम एक साइड ले लेते हैं डिस्टेंस और दूसरे साइड ले लेते हैं टाइम। अब मान लो पहले आपने दौड़ना स्टार्ट किया, आप जॉगिंग के लिए गए, ठीक है, तो पहले आप क्या करते हो, पहले धीरे 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 स्टार्ट करते हो। तो मान लो आपने 5 मीटर चला 1 सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड कर लेते हैं, सॉरी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, धीरे धीरे। फिर क्या किया आपने, 5 मीटर बाद थोड़ी स्पीड बढ़ाई, मतलब क्या हुआ कि अब अगले 10 मीटर चल लिए अपने कितने, 2 सेकंड में। 2 सेकंड मतलब एक के बाद 2, तो इन दोनों का इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकंड, ठीक है। मतलब अगले जो 1 सेकंड है उसमें आपने कितने मीटर चल रही है, 10 मीटर चल लिया, ठीक है। ऐसे ही फिर से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो मान लो आप अगले तीसरे सेकंड में 15 मीटर चल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड मिल गया या कुछ हो गई तो आप बात करने लगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, आपने अगले 1 सेकंड तक कुछ भी नहीं चला, जीरो, ठीक है, ये 15 मीटर चला था वही था, अगले 1 सेकंड में मतलब जो फोर्थ सेकंड है, कौन सा सेकंड है, फोर्थ सेकंड, अगले 1 सेकंड में उसमें आपने कुछ भी नहीं चला। मतलब यहाँ पर क्या है, जो है मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब डिसाइडेड नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है और घट सकता है। इसलिए बोला गया है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ तो 5 चल रही है उसने, यहाँ 10 चल रही है, यहाँ 15 चल रही है, यहाँ 0 चल रही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये 1 सेकंड, ये इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड है और इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड है, मतलब टाइम क्या है, इक्वल है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो, बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है, हम एयर जेट चलाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे एरोप्लेन चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, कुछ भी, ये सारे एग्जाम किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्पीड पर। स्पीड, स्पीड सभी को पता होगी, कैसे स्पीड, रेस देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है एकदम गाड़ी की, ठीक है। कोई भी चीज में आप एक्सेलरेटर खींचोगे, ठीक है, रेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, फिर एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जैसे ही आपने दिया तो गाड़ी क्या एकदम तेज चलने लगती है, जितना आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे उतनी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ाने पर स्पीड नहीं भी बढ़ती है। जैसे मान लो आपने ब्रेक लगा रखा है, ठीक है, ब्रेक लगा रखा है और आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, स्पीड देखना है। अभी हमें क्या देखना है, स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, सिंपल भाषा में यदि बोले तो दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट in
ए यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ने जितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। ध्यान रखना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड, या फिर हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये स्पीड हो गया, सिंपल। अब डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस जैसे हम लेते हैं किलोमीटर में लेते हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा हम लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। ठीक है, हर चीज को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। क्यों बनाई गई है स्टैंडर्ड यूनिट, ताकि देखिए जैसे मैं, मेरा मन हुआ तो मैं किसी में नाप लूंगा, और किसी देश, मान लो अलग अलग देश, 5 देश है, अब 5 देश अलग अलग मान लो एक ही चीज उनको मेजर करनी है, डिस्टेंस, तो 5 देश अलग अलग ले सकते हैं, कोई किलोमीटर ले सकता है, कोई मीटर ले सकता है। ठीक है, मतलब अलग अलग देश अलग अलग चीजें ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हम जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में, और टाइम को हम किस में नाप सकते हैं, सेकंड। ठीक, टाइम को हम नापते हैं घंटे में, और किस में नाप सकते हैं, मिनट में, और किस में नाप सकते हैं, सेकंड में। आवर, मिनट, सेकंड, इसमें मेजर कर सकते हैं हम टाइम को। लेकिन जब हम स्पीड की बात करेंगे तो किस में लेंगे टाइम को, सेकंड में। क्यों हम लेंगे, जैसे अभी मैं बता रहा था कि 5 देश है मान लो, ठीक है, और 5 देश को टाइम मेजर करना है, तो टाइम मेजर करने के लिए कोई देश सेकंड यूज कर सकता है, कोई देश मिनट यूज कर सकता है, कोई देश आवर यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सभी का एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, और उस स्टैंडर्ड यूनिट को हमने नाम दिया, जैसे टाइम को हमें मेजर करना है तो टाइम की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट को हम इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड ऐसा बोला जाता है, एसआई को। तो उसको हमें क्या, जैसे टाइम का है तो उसको हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि हमें डिस्टेंस लेना है तो वो किस में लेंगे हम, मीटर में, किलोमीटर में नहीं लेंगे, हम किस में लेंगे, मीटर में। मान लो हमें किलोमीटर में दिया है कि 10 किलोमीटर ऐसे दिया है, कितना दिया है, 10 किलोमीटर, तो पहले मीटर में बदलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, ऐसे ही यदि हम सेकंड की बात करें तो 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक, यदि मिनट की बात करें तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये कन्वर्जन में आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी, जब हमें कोई स्पीड किसी चीज की किलोमीटर पर आवर में दी होगी, जैसे ऐसा बोला गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है, जिस भी चीज की ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। हर 1 घंटे में कितना चलता है, 10 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें किस में चेंज करेगा ना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें ये चीज आगे हम यूज करेंगे, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि एसआई यूनिट, ठीक है, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट जो है किसकी, स्पीड की, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, -1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए नीचे से ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी। पढ़ेंगे क्या, मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड के बारे में। अब देखिए स्पीड जो बोली, यहाँ पर डिस्टेंस ली है मैंने। दूसरी बात ये जरूरी है कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं और टाइम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर दो चीजें होती है, अभी लास्ट में हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो अपने को पता है कि गाड़ी कैसे चलेगी, एक जैसी चलेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक जैसी गाड़ी चलती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। यदि हम प्रैक्टिकल देखें तो कोई गाड़ी एक जैसी हमेशा चल सकती है कि, मान लो एकदम पहाड़ आ गया तो फिर कैसे चलेगी, वो धीरे 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 चलेगी। लेकिन आपका सीधा रोड आ गया, इस टाइप से हम ले लें, मान लो यहाँ पर बना लेता हूँ, मान लो ऐसा रोड दिया गया है और यहाँ पर ऐसे पहाड़ और इस टाइप से ऐसा दिया गया है।
अब कोई कार यहाँ से चलना स्टार्ट की, कोई ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पहले ये तो स्टेट है, तो यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ क्या हो सकता है यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे आगे ऐसे आगे बढ़ेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है हमेशा यूनिफॉर्म मोशन, तो इसलिए हम स्पीड को है ना एवरेज स्पीड में निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। क्यों निकालते हैं एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए निकालते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड। इसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसकी यूनिट भी सेम, ऐसा यूनिट आपकी सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक, ऐसा यूनिट सेम रहेगा क्योंकि ये स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। मतलब कैसा कि मान लो यहाँ पर उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब वो ऊपर चलता गया तो बीच में कहीं उसकी 15 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर यहाँ पर जाकर उसकी 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे एक्सेलरेटर करोगे तो भी वो इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी स्टार्टिंग में रहती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि हमने ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ये तो यूनिफॉर्म था। मान लो स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तभी हो सकता है जब आपकी क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो तभी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा भी आप यहाँ पर लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो हम फिर क्या लेंगे, एवरेज स्पीड लेते हैं, मतलब सबका एवरेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको टाइम कितना लगा टोटल डिस्टेंस चलने में, ठीक है। इतना आ गया सभी को समझ में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में। नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड, अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं हम, सेम देखिए, स्पीड जैसे होती है ना वैसे ही वेलोसिटी होती है, बस दोनों में कहने का अंतर है और एक चीज का और अंतर है वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई बोलते हैं कि इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, दी स्पीड of an object in a particular direction. This is the most important point. The speed of an object in a particular direction. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस गति से चल रहा है वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो हो गई उसकी स्पीड, ठीक है, मतलब कितनी तेजी से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, वो क्या हो गई इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ए डायरेक्शन, डायरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो उसके साथ हमेशा क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा होना चाहिए। तो मान लो मैं बात करूं वेलोसिटी में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अब देखिए डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट। हमने दो चीजें देखी थी, एक देखा था हमने डिस्टेंस और दूसरा देखा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या रहना चाहिए, डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ पर बना लूं पॉइंट ए और यहाँ पर बना लूं पॉइंट बी। अब यहाँ से कोई किसी ने स्टार्ट किया चलना और यहाँ पर बी पर पहुंच गया, ये एग्जांपल हमने लिया था लास्ट लेक्चर में। अब चलना स्टार्ट किया तो ये तो हो गई उसकी क्या, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस उसने जो चली वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये जो दूर, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। और दूसरी बात, दिस शो द डायरेक्शन, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फिर डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, सेम द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो स्पीड में क्या था, हमने देखा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सेम है। ठीक है, ये भी दूरी होती है और ये भी सेम। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस को हम किस में नापते थे, मीटर में, दिया हो गया मीटर, और टाइम को हम किस में नापते थे, सेकंड में। तो इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी की वो सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मतलब जो वेलोसिटी है आपकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम वेलोसिटी से, ठीक है, सेम इंटरवल टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग चले। पहले मान लो 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल दिया, फिर 2 मिनट में 15 किलोमीटर चल दिया, फिर 3 मिनट में चला ही नहीं, रुक गए। ठीक है, तो वैसा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि हम कैसे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। अब हम देख लेते हैं इसमें कि वेलोसिटी को हम वेरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और by changing its direction। ठीक, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी का, या फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन। कैसे, मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, यहां से इस टाइप से मैं रोड बना लेता हूं। ठीक है, और इस टाइप से ऐसे ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पर। ठीक है, 3D नहीं दिख पा रहा है, तो वो ऐसा मैं बना रहा हूं इसको कि ये रोड है, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। अब मैंने क्या किया, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन बना ली ऐसे भी, तो मैं यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ ए, यहाँ पर बना लेता हूँ बी, यहाँ पर बना लेता हूँ सी, और यहाँ पर बना लेता हूँ डी। ठीक, तो ये ऐसा है, इस टाइप से। ठीक, ऐसा है, तो दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए से बी तक क्या है, स्ट्रेट लाइन। फिर बी से सी तक इस टाइप से, मतलब कर्व आ गया थोड़ा सा। और फिर हमने क्या किया, सी से डी, तो सी से डी ऐसा बना दिया। ठीक है, रोड ऐसा दिया। ठीक है, ऐसा आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, बोर्ड पर नहीं बना सकते, लेकिन मैं रिप्रेजेंट ऐसा करना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ कि पहला मैं क्या कर सकता हूं, चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जो इसकी वैल्यू है वो चेंज कर दूं मैं। वैल्यू कैसे चेंज कर दूं, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, वेलोसिटी। अब मैं मैग्नीट्यूड इसका चेंज कर दूं, तो मैं स्पीड बढ़ा दूं, इसको एक्सेलरेट कर दूं। ठीक है, एक्सेलरेशन दे दूं मैं इसको, तो एक्सेलरेशन दे दूंगा तो मैंने 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है। इसकी क्वांटिटी पहले कितनी थी, 10, फिर क्वांटिटी कितनी हो गई, 20, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज। तो या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं। ठीक है, तो मान लो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, पहले 10 किलोमीटर से था, फिर मैंने 20 किलोमीटर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये तो पहला हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। दूसरा, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं चेंज डायरेक्शन कर सकता हूं। कैसे, कि पहले मैं यहां से ए से बी तक गया। अब मान लो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है, आप चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हो।
ठीक है, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टर्न आ गया, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर आप चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे आप चल रहे हो, अब क्या आ गया यहाँ पर टर्न, तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, चेंज, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आप एकदम से मुड़ नहीं सकते, जैसे हम ऐसा कर्व रहता है, कहीं रोड पर गए हम, ठीक है, कहीं रोड बना हुआ है, ऐसे हम स्ट्रेट जा रहे हैं, फिर आगे से वो ऐसा घूम गया। अब मान लो हम यहाँ तक तो बहुत स्पीड में जा सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन जब हमें मुड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, हमारा एक्सीलरेशन क्या करते हैं, कम, मतलब डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड क्या हो रही है, चेंज। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। तो इसमें मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो भी मेरा जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, या फिर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, मतलब उसको एक्सेलरेट कर दूं, कम ज्यादा कर दूं, जो एक्सेलरेशन ज्यादा कर दूं तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन कम कर दूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये तो हो गया किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये जो मैंने वेलोसिटी लिखी ये किसके लिए हो गई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने ये वेलोसिटी लिखी है। मान लो, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन तो होता नहीं है, होता किसके लिए, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होता है, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी जो है एक जैसी, मतलब उसकी स्पीड सब कुछ बिल्कुल सेम रहे तो कितने 1-2 सेकंड के लिए चलती है, मान लो 1 मिनट के लिए चल जाएगी मैक्सिमम, फिर आप या तो एक्सेलरेट कर दोगे या फिर इसको डी एक्सेलरेट कर दोगे। देख, एक्सेलरेशन मतलब आप रेस बढ़ा देते हो और डी एक्सेलरेशन मतलब आप उसकी रेस घटा देते हो, ठीक। अब मान लो ये यूनिफॉर्म तो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज स्पीड हम निकाल देते हैं वैसे ही हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक। इसको हम ऊपर देख, हमने क्या देखा था, वेलोसिटी हमने देख लिया, तो वेलोसिटी किसके लिए हुई थी, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके लिए निकालते हैं, अभी हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डी इसमें हम देखने वाले हैं द एवरेज वेलोसिटी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी with respect to a time interval, ठीक। कोई भी टाइम इंटरवल है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसका हम मीन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कैसे हम मीन ले लेंगे, मान लो u हमने क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या मान लिया हमने, फाइनल वेलोसिटी, और t क्या मान लिया हमने, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो मीन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय t, ठीक। ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की ऐसा यूनिट बराबर सेम रहेगी मीटर पर सेकंड, ठीक। एवरेज वेलोसिटी की सेम रहेगी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने एवरेज वेलोसिटी तो निकाल ली,
लेकिन मान लो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें ग्राफ कैसा रहेगा? देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो 40 से ही हमेशा चलती जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए हम बना सकते हैं, इस साइड हम ले लेंगे टाइम और यहाँ पर क्या ले लेंगे? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और टाइम हमने ले लिया, तो यहाँ पर मान लो ये 10 है, ठीक है, 20 है, फिर 30 है, फिर यहाँ पर क्या ले लिया? 40। अब टाइम ले लिया हमने 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और ये ले लेते हैं हम मिनट, ठीक। अब क्या होगा कि पहले मिनट में भी वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, फिर दूसरे मिनट में भी 40 किलोमीटर, तीसरे मिनट में भी 40 किलोमीटर, मतलब वो कितना भी मिनट हो जाए लेकिन वो कितने की स्पीड से रहेगी? 40 किलोमीटर की स्पीड से ही रहेगी। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी का ग्राफ पूछा गया तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा, क्योंकि वो 40 किलोमीटर की स्पीड से पहले मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट, पांचवें मिनट, 10वें मिनट, हर मिनट पर उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर पर आवर। और इसमें यदि हम देखें तो ये ले लेते हैं टाइम और यहाँ ले लेते हैं वेलोसिटी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा जा सकता है, कैसा हमें पता नहीं, वो कैसा भी जा सकता है, ठीक है। ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया? वेलोसिटी, कितने ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया आज, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, और फिर हमने पढ़ लिया वेलोसिटी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कल हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। कल क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।